जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। साथ संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का स्वागत करता है। आज इस प्लेटफॉर्म पे हमारे सबके साथ शालिनी खेड़ा आंटी जी उपस्थित हैं। अपनी वो प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स जो पल गुरु जी के साथ शालिनी खेड़ा आंटी जी ने जो ब्लेसिंग्स ली हैं वो हम सब संगत परिवार के साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आंटी जी। प्लीज आप आए और अपनी प्यारे प्यारे पल जो आपने गुरु महाराज जी के साथ स्पेंड किए हैं हम सबके साथ शेयर करें। हमें भी उन ब्लेसिंग्स में शामिल होने का मौका दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू शालिनी आंटी जी, प्लीज काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah. Yes, aunty. Am I audible? Yes, aunty. Jai All Guru right. ji. Jai Guruji. Shukrana I'll Guru ji. start. Welcome, Thank aunty you. ji. Yeah. I'll start my journey with Guruji, and a lot of people have heard my satsang, but Guruji used to say, जितनी बारी तुसी सत्संग करते हो या जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है, तो दोनों तरफ blessings चल रही होती हैं. I'll start how I'll relate to my journey with Guruji. In 2002, I had gone to some astrologer, and he had told me that I don't have life after 2005, and I had a very strong intuition that I'll die at an early age. लेकिन मैंने अपना हाथ कभी गुरुजी को मिलने के बाद किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि मेरी लाइफलाइन बहुत छोटी है। जब जिंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है या आने वाला होता है, तो गुरुजी आपके घर से उठाते हैं, एंड आई वाज वन सोल दैट वाज पिक्ड अप फ्रॉम होम। गुरुजी के पास जाती रही। जब फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड गुरुजी को मिले, तो गुरुजी ने कहा, तो खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड दैट गुरुजी इज अंतर्यामी भगवान, ही कुड रीड आवर माइंड्स, और कहते थे कि यहाँ आके आपकी फाइलें खुल जाती हैं, तुम्हारा ये अगला और पिछला जन्म मेरी आंखों के सामने आ जाता है, तो तुम्हें कुछ बोलने या बताने की जरूरत नहीं है। देन गुरुजी के पास जाती रही। बहुत आगे की जगह मिलती थी मेरे हस्बैंड को, पीछे की मिलती थी। बाद में मुझे पता चला कि पूरे घर में सबसे ज्यादा जरूरत मेरी थी, इसलिए मैं आगे थी और मेरे हस्बैंड पीछे थे। जो प्रॉब्लम हमारे साथ हुई थी वो दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर ना वो कभी प्रॉब्लम होती, ना हम कभी गुरुजी को मिलते। जाती रही गुरुजी के पास, लेकिन कर्मों के हिसाब से 2005 वाज अ वेरी बैड ईयर फॉर मी, एंड आई हैड टू रियली फेस माय हेल्थ कर्मा। आई न्यू इट इंटरनली। बट गुरुजी के दरबार में 90% माफ होते हैं एंड 10% आपको भोगने पड़ते हैं। तो गुरुजी, ऑल ऑफ अ सडन संगत जी, आई वाज वेरी अनवेल एंड आई कुड नॉट मूव आउट ऑफ माय बेड, फॉलन इनटू सिवियर डिप्रेशन, एंड like a dead body, I visited each and every doctor of Delhi, telling about my health issue. My MRI scans were done, but nothing was coming out. गुरुजी के पास जाती रही, और he tested me for good 1 year. I was like a dead body, like जैसे अंदर से मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी या तो मुझे ठीक करो या मुझे जाने दो। गुरुजी ने मेरे को एक दिन बुलाया और मुझे he called me in the sangat, and I just stood up in the sangat and I said, गुरुजी या तो मुझे ठीक कर दो या मुझे जाने दो, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। गुरुजी called me and he said, लोटा ब्लेस करा ले। मैंने गुरुजी ने मेरे को 2 लोटे ब्लेस करके दिए, एंड अधे नाल पी लें ते अधे नाल नहा लें। जैसे ही वो मैंने लोटा ब्लेस कर, आज भी उसी विश्वास और शिद्दत से लोग वो लोटा ब्लेस कराते हैं गुरुजी के मंदिर में, घर में, और उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स, हर टाइप की प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। लेकिन लोटा भी एक आई वॉश है, क्योंकि गुरुजी की पावर और शक्ति ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी बढ़ चुकी है। कहते थे मेरी फोटोआं भी गला करन गिया, और वो जो हम पानी में डाल डाल के उनकी फोटोग्राफ्स पीते हैं, वो अमृत बन होगा। तो देयर इज नो नीड टू इवन गेट द लोटास ब्लेस्ड, इट इज बेसिकली योर फेथ that is working. 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji. जाती रही गुरुजी के पास, लोटा ब्लेस कराया, लोटे से पानी पीना शुरू किया, मेरी हेल्थ इंप्रूव होती गई। मैंने सोचा लोटा काम कर गया। मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दे रहे थे। एंड टिल टुडे आई थैंक गुरुजी, क्योंकि उनकी लाइफ से मुझे लाइफ मिली है। आई ऑलवेज प्रे टू हिम गुरुजी कि मैं ऐसा कोई गलत काम ना करूं कि जो हाँ मैं आपको अपना मुंह ना दिखा सकूं, क्योंकि आपकी इट्स नॉट माई ब्रेथ, इट्स योर ब्रेथ दैट आई एम टेकिंग। देन back to my satsang. Then एक दिन मैं गुरुजी के पास गई। I was with good health. He called me. He said संगत में, he said आज तेरी 13वीं है कि lot of times I've shared my satsang, and he had told the date of my death also.
kept on going to him, and it was so shocking for me to hear this कि मेरी जिंदगी नहीं है, and I was like, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे गुरुजी का धन्यवाद करूं. It just became a system in my life to go to Guruji every Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and I would wait for the next Thursday to come. Ek magnet used to call me. I don't know. Guruji was blessing me over so many things I really have no idea about. We were distributors for plasma TVs, and Guruji would tell us plasma TV ke malik chalo. That time we were just struggling with our career of TVs and all. But today my husband has a production house, and he is actually dealing with TVs and manufacturing also. So that was Guruji कहते थे 20 साल बाद ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलेगा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ की blessing आदित्य ने. That time I used to feel plasma TV ਦੇ मालिक we were not even कुछ भी हम नहीं थे. We were just nothing in front of the we could not compete with the big fishes in the market. But today, with Guruji's blessing, everything is coming out to smooth. And this brand, what Guruji had told my husband to do at that time, is still the marketing is on, and it is marketed now, and it's doing well. So it was all Guruji's blessing. So I really didn't know कि गुरुजी उस समय क्या बोलते थे और उसका क्या मीनिंग निकलता था. Then Guruji took Mahasamadhi, and I was so shattered that I thought कि मैं I've become अनाथ, क्योंकि मैं हर जगह जाना बंद कर दिया था, गुरुद्वारे मंदिर जाना. गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दर्शन दिए, and he told me मैं कितनी ज्ञानी हूँ. जो ड्रीम्स और विजन्स हम गुरुजी के आते हैं, they are his darshans, and he blesses you personally आके. जो गुरुजी हमें ब्लेस करके जाते हैं, वो कहते थे हर इंसान मेरा ड्रीम नहीं ले सकता. लेकिन मैंने विद पीरियड ऑफ टाइम गुरुजी मेड मी अंडरस्टैंड कि जिंदगी के जब से बुरा टाइम या कुछ जरूरत होती है तो गुरुजी आपके ड्रीम में आपको ब्लेसिंग देके चले जाते हैं. कोई हम इतने महान नहीं है कि हम उनकी चीजें देख सकें, वो एक ब्लेस करने का उनका तरीका होता है. गुरुजी took samadhi, and he once came in my dream. He said मैं सिर्फ चोला छड़िया ते मैं किते गया नहीं हां, जिदा तू मैनू याद करेगी ते मैं तेरे नाल है. Today is the day, Sangat ji, when I remember him. He's there for me 24/7. गुरुजी को मिलने के बाद मुझे कभी किसी चीज की मांगने की जरूरत नहीं पड़ी. Everything fell in place at the right time. जो मेरे लिए अच्छा नहीं था वो मुझे मिला नहीं, और जो मेरे लिए अच्छा था वो मुझे उनकी ब्लेसिंग्स के रूप में, दान के रूप में मिला. गुरुजी if we are even if we have 100 rupees in pocket, we are the richest person with Guruji, क्योंकि गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे होते हैं. वो हमारा वर्स्ट पीरियड भी कोई सेवा करा के, कोई काम करा के निकाल देते हैं. ही इज द ग्रेटेस्ट गॉड. ही इज रसक बैरागी गुरु. ही यूज्ड टू से रसों में रह के बैराग. You have to enjoy each and every aspect of your life and be connected to him internally. कोई पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं है, कोई मंदिरों में भटकने की जरूरत नहीं है, कोई घंटे कुछ नहीं, nothing. He was such a practical guru. He used to say मन चंगा ते नल के दपाने भी गंगा. तो हम अंदर से उनको याद करें, अंदर से उनको प्यार करें और अपने भाव से काम करते रहें. And we have to be a good human being. That is what he taught us. That we have to be in our decorum. We have to be nice. This is the time of implementation. ज्ञान सबके पास है, सब कुछ सबके पास है, लेकिन जितना हम उसको जिंदगी में उतारेंगे वही गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं. Then the lessons, a lot of times I've told what he taught me over a period of time. That was humility, इंसानियत, नेवापन. प्रैक्टिकल गुरु. मत्था झुक के नहीं टेक सकती थी, तो ऐसी संगत की आंटी ने बोला कि आंटी आप मत्था झुक के नहीं टेक सकते ही. And I understood कि गुरुजी knows what my internal problem is. Though I felt guilty कि मैं आगे झुक के मत्था नहीं टेक सकती, कि मैं अगर झुकूंगी बहुत आगे तो मेरे को चक्कर आ जाएगा. And you get all your answers in the satsang. And one uncle was saying when he got his surgery done, उन्होंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी आज मैं आपको नीचे बैठ के मत्था नहीं टेक सकता. तो गुरुजी से मत्था दिलों टिकता है. तो बेसिकली हमें अंदर से उनको प्यार करना है, जोत अंदर जलानी है. गुप्त पाठ, गुप्त सेवा, गुप्त दान Guruji insisted on. He's never said do a propaganda that you're doing this dan, that is zero dan, according to Guruji. फिर और जो गुरुजी ने सिखाया कि 13 is the most lucky number, and this बड़ा मंदिर is on 13 number farm house. गुरुजी ने लोगों को 13 नंबर की गाड़ियां खरीद के दी, 13 नंबर के घर खरीद के दिए. And again, in one satsang, I was just talking to Guruji, and I was thinking, how do I connect to you? And a lot of people have this in mind कि हम गुरुजी से connection कैसे बिठाएं, क्योंकि हम इतने ज्ञानी नहीं है, इतने हमारी spiritual level नहीं है कि हम उनसे अंदर से connect हों.
तो that takes a lot of time, that is everyday learning. तो गुरुजी हमेशा कहते थे मुझे अपना best friend बना लो, breakfast with him, lunch with him, dinner with him, outing with him, eating out with him, everything with Guruji. He is the head of the family, he lives in our hearts. जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने husband को प्यार करते हैं, वैसे we have to love Guruji, and that is only unconditional love जो गुरुजी हमें देते हैं. बाकी सब एक selfish motive, selfish उस पे dependent होता है. Then again, what Guruji taught me was, these are whatever episodes I'm telling you today are they just things that happened in front of me. Guruji got angry with people going to the astrologers, to tantrics, past life regression, Reiki, tarot. He never liked all that. He said, "तुम मुट्ठे काम कर दियो, तद मैं कल्याण नहीं कर सकता." Then people wearing gemstones, lot of my friends were wearing, and Guruji ने उतरवाए थे, कहते थे वो ग्रह पाए हुए ने. So Guruji never insisted on these things. Buddhism chanting Guruji ne mana kara di thi. He's not that Buddhism chanting is bad, but there are ladders to much above ladders. We cannot remain in one class. We have to move ahead. So Guruji ne बहुत simple और easy तरीका बताया. You have to give a plain paper to him, and you have to tell him to write your script, and whatever he writes is so beautiful that I can't tell you. गुरुजी के यहाँ एक बहुत अच्छा शब्द चलता था, देहे नाम संतोखिया उतरे मन की बुक, बिन गुरु जी मंगना दे सिर दुखाते दुख. तो हमें बहुत छोटा सा एक हमारी प्रेयर होनी चाहिए कि गुरुजी हमारे साथ रहना, हमारा हाथ पक्का पकड़ना, क्योंकि हमारा हाथ बहुत कच्चा है. और अगर भगवान से भगवान को मांग लेंगे तो हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. He always said कि whatever visions and dreams you get, whatever messages you get, always write, because these are his blessings. And when your time is bad, when you are under some pressure, when you go through that booklet of yours, that whatever blessing he's given you, you get rejuvenated, you get happy कि ये गुरु की मेहर है, गुरु की कृपा है. And then this book, that Light of Divinity, came. I did not know that my satsang was going to get printed in that, because before his samadhi, he once told me to write my satsang. And when I gave it to him, he said, "Is tarah nahi laida CD vich la." I got the CD done, gave it to him, and I did not know that this book Light of Divinity is going to get published after his Mahasamadhi, and the satsang also came. This is a Mahagranth. ये शिव पुराण से भी ऊपर का ग्रंथ है. इसमें हम अपने सारे answers मिलते हैं. I tell every sangat to read. Not me. Guruji only said शिव पुराण पढ़िया करो, Light of Divinity पढ़ो, because इसमें जो हमारे experiences जो लोगों के हैं वो इतने blessed हैं कि हम पढ़ने से ही हमारे को blessing मिल जाती है. Then again, छोटी छोटी जो चीजें जो गुरुजी ने सिखाई थी कि all the planetary positions are under him, all the देवी देवतास are under him. ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके अंदर से निकले हैं. He is the greatest God. He is the ultimate destination in our spiritual journey. He is that Omkar, that light form. और उनसे ना ऊपर कोई भगवान है, उनसे ना ऊपर कोई शक्ति है. एंड तकदीर का लेखा जोखा सिर्फ गुरुजी ही बदल सकते हैं. He can rewrite your destiny. I don't have life after 2005 and it's 2022. I'm hale and hearty with Guruji's kripa. I don't know how he's extending my life, but we have to work on that. Work as in that हमें इंसानियत दिखानी, humility दिखानी है, हमें अच्छा इंसान बन के उनको दिखाना है. And we have to prove to him that we have his संगत. उन्होंने ये मोती पिरोए हैं जो एक माला में इकट्ठे हुए हैं, and we are Guru Parivar. Then we have to all unite together, help each other at the time of adversity. And during COVID, lot of संगत people came forward, helped the संगत. And जब कोई मुसीबत आती है, पहाड़ टूटते हैं, तो गुरुजी एक संगत से आपको अटैच कर देते हैं, आपको कोई सेवा दे देते हैं. And you sail through that period. He used to say that times are going to be bad, and पानी आएगा, बीमारियां आएंगी, डिप्रेशन, कैंसर और डिवोर्स की वर्ष होएगी, लेकिन जो मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा, जो मुझे प्यार करेगा, मैं उसको निकाल दूंगा. एंड we will all sail through this Kalyug period. Collective part is the need of the hour. He used to say, जब हम सत्संग में बैठते हैं, एक एनर्जी ऊपर जाती है, एंड वो यूनिवर्स में जाती है, और यूनिवर्स मैनी फोल्ड्स हमें ब्लेस करता है. तो this is what he taught us. And then again, all these he used to say, जो हम ये शनि की पूजा कराते हैं, जो मंगल ग्रह की पूजा कराते हैं, गुरुजी said, अपना पाठ खुद किया करो. जो पाठ तुम खुद करोगे, चाहे तुम एक बारी करो, 2 बारी करो, 10 बारी करो, वो तुम्हें लगेगा. किसी को पैसे दे के हम पाठ नहीं करा सकते, वो तो अपना कल्याण कर गया. गुरुजी कहते थे, शनि मेरे अंगूठे ते थल्ले रहंदा है, तो त्यानो कुछ पूजा पाठ कराने दी लोड़ नहीं, मैं तुम्हारे पाठ कर चुका, मैं तुम्हारे. कई लोगों को तो गुरुजी ने पाठ करने के लिए भी मना करा था, कि गुरुजी कहते थे कि तुम्हारे हिस्से का पाठ मैंने किया हुआ है. मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय is the highest form of
meditation, and even a dead body can get alive with this mantra jap. He used to say, chalde firde uthde baithde tusi paat kar sakte ho. There is no regime to follow that you have to get up in the morning, light the diya, do agarbatti. No, he said washroom mein jaake bhi aap paat kar sakte ho. And जो बड़ा मंदिर गुरुजी ने बनाया, it's the highest form of energy. वो इतनी वाइब्रेशन है वहाँ पे, कहते थे जो यहाँ मत्था टेकता है, सचखंड में मत्था मत्था टेकता है, यहाँ जो द्राक्ष के पेड़ हैं, वाटरफॉल है, और कहते थे स्वर्ग, धरती पे स्वर्ग है तो वो हमारा बड़ा मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग में भी जो मनोकामना पूरी नहीं होती वो इस मंदिर में पूरी होती है। If anyone gets an opportunity, we should all go to the Bada Mandir because the vibrations there are so strong and we get energy. But some people sometimes we cannot, during COVID कोई मंदिर नहीं जा सका, घर में सत्संग हुए, Zoom प्लेटफॉर्म पे सत्संग हुए। तो गुरु एक और शब्द गुरुजी ने बहुत अच्छा ब्यूटीफुल आंसर दिया कि तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। ये और भी ऊपर की एक स्टेज होती है जब हमें लगता है कि मंदिर और जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे अंदर, हमारी अंतरात्मा में बैठा है, एंड वी आर कनेक्टेड टू हिम फ्रॉम द सोल। दिस इज द प्लेस ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन। जो जन्मों की पंड गंदे कपड़े पहन के हम आए हैं, वो गुरुजी हमारा धीरे धीरे साफ करें। प्रॉब्लम्स भी आएंगी, डिफिकल्टीज भी आएंगी, but we all have an umbrella, we have a shelter, we have a raincoat, and that's our Guruji. There are certain personal satsangs that I would like to share today. That one day I went to Guruji and he was sitting near the heater, and Guruji बहुत हमारे लेवल पे आके हमारे से बात करते थे। मतलब उनको पता था कि ये बहुत अज्ञानी लोग हैं, अगर मैं इनके लेवल पे नहीं आऊंगा तो ये मैं इनको ये ब्लेसिंग नहीं ले पाएंगे मेरी। तो एक दिन मैं अंदर आई तो गुरुजी was sitting near the heater. They were December months and I told Guruji, Guruji told me तू अमेरिका नहीं गई। I think my husband was traveling to the US. मैंने कहा गुरुजी मेरा तो वीजा ही नहीं लगा। He said चल फिर एक अगली बार अकेले ना जाएं, तो हनीमून मना के आएं। And Guruji had blessed me with a beautiful holiday in the US after his Mahasamadhi. So one day I was in the mall and went to Singapore after my recovered from my illness, and I was remembering him and crying in the mall, and I got to see how telepathically he answers. He called me. He said, Singapore घूम रही हैं? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी. Then he told me a little seva. He said अरमानी दिया सॉक्स आते, अरमानी दिया गॉगला लेके आए। Not that कि उनको किसी हमारी चीज की जरूरत थी, वो तो दुनिया के मालिक है और हम उनको क्या दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद उन चीजों से मुझे ब्लेस करना था तो मुझे वो चीजें मंगाई। एंड गुरुजी अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे, उनको सबको पता है गुरुजी ने चोले डिस्ट्रीब्यूट कर देने, गुरुजी ने जुतियां डिस्ट्रीब्यूट कर देनी, वो सब कुछ बांट देते थे, प्रसाद बन जाता था। चोले भी कहते थे ये मेरे जो चोले हैं ये मक्का मदीना से भी ऊपर के चोले हैं, ये ऊपर का लेवल है, मतलब इतने ब्लेस्ड हैं ये चोले जो गुरुजी डालते थे। एंड लॉट ऑफ संगत पीपल गॉट दी who were lucky enough to get Guruji's cholas and juttis, and that was just prasad, but not that कि वो हाँ नहीं मिलेगा। अगर हमें उससे भी ऊपर निकलना है तो हमें ये सोचना है कि अगर हमें गुरुजी मिल गए तो हमें चोलों और जुतियों में भी नहीं पड़ना, हमें उन चीजों से भी लगाव नहीं करना, हमें गुरु से प्यार करना है, गुरुजी से प्यार करना है, उनसे कनेक्ट होना है। ये सिर्फ उनका एक ब्लेसिंग देने का तरीका था। We don't have to get attached to his things, we have to get attached to him, not anyone. And then जब तक हमें कोई पेंडेंट नहीं मिलता, हमें कोई तावीज नहीं मिलता, हमें कोई कैलेंडर मिलता है तो हमें लगता है गुरु की ब्लेसिंग मिल गई। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट यू हैव टू मूव अहेड, यू हैव टू लव हिम, यू हैव टू बी, अंदर से जोत जलानी है, अंदर से दिया जलाना है। गुरुजी कहते थे सूरज मैंने नमस्कार करके उगता है, जस्ट लुक एट हिज पावर, हिज शक्ति, कि इमेजिन सूर्य भगवान भी उनको नमस्कार करके उगते हैं। सारे देवी, गुरुजी ने व्रत एलिमिनेट कर दिए, गुरुजी ने कहा भूखे रहन तो ਤੁਹਾਨੂੰ कदे रब नहीं मिल सकता। जो माता रानी के फास्ट लोग रखते थे नवरात्रों में, जो नोशंस चलते हैं इतने सालों से हम करते आए हैं, वो भी गुरुजी ने हटवा दिया। कहते थे प्रसाद है, इत्थे खाओ ते दवाई है, बाहर खाओगे तो मिठाई है। एंड कोई माता रानी नाराज नहीं होती अगर हम उनके पास नहीं रखेंगे। कोई माँ इतनी बड़ी सागर है, वो हमें बदला लेने के लिए नहीं बैठी हुई है हमारे साथ। वी हैव ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। तो गुरुजी ने वो चीजें भी, उन वहमों से भी हटाया कि व्रत करने हैं, तुम्हें फास्टिंग करनी है। इवन करवा चौथ का व्रत भी, बिकॉज ऑफ मेडिकल इश्यूज वी ऑल कैन नॉट डू, वी आर ऑल ऑन मेडिकेशंस। किसी को थायराइड है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कभी भी वहम डाल के कोई चीज मत करो, क्योंकि भगवान ने जिंदगी देनी है ना, उस व्रत ने नहीं देनी। क्योंकि गुरु जी अगर ब्लेसिंग देंगे तो वी शुड नॉट गेट
feel guilty about it because he's a practical guru. He told us practical things, and because of this in scenario in this, everybody has medical issues, and आप fast करके you spoil your body, you're dependent on others. क्या फायदा उस चीज का? तो गुरुजी ने इसीलिए व्रत eliminate करे थे. And he made life simple. We make it complicated every day by getting into the vehms, the misconceptions which we are इतने सालों से जो हम लेके चल रहे हैं. And he used to say शिव पुराण पढ़िया करो, that will sail you through. एक पेज नहीं पढ़ सकते, 2 अध्याय. And I'm so beautifully now platforms have come, reading of शिव पुराण, light of divinity, so many books जो लोग अब पढ़ रहे हैं, and everybody is connected. I think we were the weaker students. That is why we were called before. आज जो श्रद्धा और विश्वास मैं नए लोगों में देखती हूँ, नया पुराना तो शायद यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन जो प्यार मैं उनके लिए देखती हूँ, एटलीस्ट उन्होंने गुरुजी को भगवान तो समझा था. हम तो उनको भगवान ही नहीं समझ पाए, और वो हमारे हाथों से चले गए फिजिकली. लेकिन उनकी शक्तियां उनके जाने के बाद इतनी बड़ी, एंड ही इज ब्लेसिंग द एंटायर यूनिवर्स. धरती पे आके उन्होंने समझाना था कि भगवान होता ही exists, and he taught us that God is there. There is some power that is looking after you. And what more I can tell today? Then again, एक दिन गुरुजी, it was Diwali time, and I used to go to my in-laws on Diwali days. Then but एक मैग्नेट गुरुजी की तरफ खींच रहा था मुझे कि मैं गुरुजी के पास जाऊं. I went to गुरुजी. मैं थोड़ा लेट हो गई थी. He was distributing प्रसाद from his own hand. He gave me, he said, any लेट आई है, चल ए प्रसाद के रे जा, ऐश कर. So इतना बड़ा भगवान आपकी वेट कर रहा है. Just imagine, इतना बड़ा भगवान आपकी वेट कर रहा है. मतलब हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने हमें इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, प्यार से बिठाया, कल्याण करे. मतलब समझ ही नहीं आया कि वो हमारे साथ क्या 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 कर गए, जो हमें थोड़ा टाइम बाद समझ आता है कि अरे ये भी हो गया हमारे साथ. मेरी बेटी की शादी गुरुजी ने कराई, लड़का गुरुजी ने ढूंढा, सब कुछ गुरुजी ने करा दिया. नाउ आई एम अ ग्रैंड मदर ऑफ अ ग्रैंड मदर. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कैसे सॉर्ट आउट करी चीजें उन्होंने. ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, पर सुबह होती है तो वो रात को नहीं होती, रात को नहीं होती तो अगले दिन ठीक हो जाती हैं. वो बहुत बड़ा कल्याण करके चले जाते हैं जो हमें समझ ही नहीं आता. वी ऑल फील दैट इट्स अ कोइंसिडेंस, बट गुरुजी यूज्ड टू से नथिंग इज कोइंसिडेंस इन योर लाइफ, इट इज माय ब्लेसिंग. आज गुरुजी का सिर, अगर हमारा हाथ, गुरुजी का हाथ हमारे सिर पे है तो हम 100 हैं, और अगर गुरुजी का हाथ हमारे सिर पे नहीं है तो हम 0 हैं. क्योंकि पहले कहते थे मेरे बच्चा, मेरा घर, मेरी गाड़ी. आज पता है सब गुरु की दया और गुरु की मेहर है. घर भी उनका, बच्चे भी उनके, हस्बैंड भी उनके, सब कुछ, लाइफ भी उनकी दी हुई है. जो इंसान लाइफ ही नहीं थी तो आगे क्या जिंदगी जिएगा. तो the only prayer we have to do is that we have to just thank him, thank him, thank him. Don't depend on any intermediator. Guruji used to say direct connection banao. Don't depend on any sangat for messages. You have to directly connect to him. वो सब इंसान की जूनी में है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ गुरुजी ही हमारे काम कर सकते हैं. अगर किसी के थ्रू मैसेज भी आ रहे हैं तो वो उसको ब्लेसिंग देने का तरीका है गुरुजी का, ना उसमें कोई पावर और शक्ति नहीं है, क्योंकि हम इंसान की जूनी में है. कहते थे किसी की नेगेटिविटी मत सुना करो, क्योंकि वो तेरी पॉजिटिविटी ले जाएगा, नेगेटिविटी छट जाएगा. उसको मेरा रास्ता दिखाओ, मेरी फोटोग्राफ दो, मंदिर का रास्ता बताओ, सत्संग में लेके जाओ, फिर उसकी जर्नी और मेरी जर्नी. तो गुरुजी once told me पंचदास संगत ला तत् कल्याण हो. And I used to tell गुरुजी, गुरुजी आपके पास कोई नहीं आता. But today is the time that my entire family is coming to गुरुजी. दूर दूर के रिश्तेदार सब गुरुजी से connected हैं. And एक और बहुत अच्छा सत्संग है. Just a week ago, my relative, like my real bhabhi, she had a brain hemorrhage, and she was flown from Jabalpur to Delhi in the air ambulance. And just we went to the airport to receive her, straight away taken to Medanta and Artemis Hospital in New Delhi. And हमने सिर्फ उसको गुरुजी का जल दिया था पीने के लिए, क्योंकि उसको कुछ अलाउड नहीं था. ब्लीडिंग हो गई थी, द ब्लड प्रेशर shot, and she is just 45. And with Guruji's kripa, the next day there was no clot, and she's flown back and back to work. See, these are his miracles. एक श्रद्धा विश्वास सिर्फ काम करता है. श्रद्धा और विश्वास भी वो करा देते हैं, वो भी हमारे बस की बात नहीं. हम सोचें कि आज गुरुजी की दया हमारे ऊपर हो रही है, गुरुजी हमारा विश्वास बढ़ रहा है. दया और विश्वास भी गुरुजी की कृपा से ही होती है, मेहर भी गुरुजी की कृपा से होती है. तो एक हफ्ते में उनकी जिंदगी पलट जाती अगर वो इंसान इस दुनिया से चला जाता. लेकिन गुरुजी ने वो क्लॉट ही गायब कर दिया. इन द नेक्स्ट एंजियोग्राफी दे डिड ऑफ द ब्रेन, देयर वाज नो क्लॉट देयर.
every day is a miracle, every day is a problem, but you are just out of those problems. And a lot of people we have lost in COVID time, but आगे उनकी जिंदगी में क्या है क्या था वो गुरुजी को पता है। बट हम ये नहीं कह सकते कि हमारे घर का सदस्य चला गया, जो भी चला गया, लेकिन वो गुरुजी की मर्जी है, क्या पता उसकी जिंदगी में उतना ही था। तो हम वी शुड नॉट हैव एनी ग्रज अगेंस्ट हिम, वी शुड नॉट फील बैड कि उसका कल्याण हुआ मेरा नहीं हुआ, मेरा हुआ उसका नहीं हुआ। सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी जिंदगी है, सबका अपना चार्ट है। तो वो गुरुजी को पता है कि किसको कब जिंदगी कैसे और कैसे देनी है। तो everybody is blessed, everybody is you know under his sharan, and we have to just thank him, and और कोई तरीका नहीं है। and power गुरुजी, शक्ति गुरुजी, gratitude गुरुजी, किसी में भी इतनी शक्ति और पावर नहीं है। किसी भी इंसान को उस पे डेस्टिल पे कभी मत बिठाना। uh, he is the greatest god, I can say that. And then when he was when he the day he took samadhi, I got an opportunity to meet him for the last time, and I told Guruji ki Guruji main aapke charan छुए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। And when he was taken out in the AIMS hospital में जब गुरुजी लेके आए थे, तो the whole entire hospital was full of fragrance. This is a very close satsang to my heart, and I just prayed to God. Just 20-25 people were there, and I told Guruji कि मैं आपके चरण छुए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। And the ambulance का दरवाजा खुला, and I touched his feet. I was the last person to touch his feet, and then the door got closed, and everyone knows that he was taken to the Bada Mandir, and no one was able to touch him physically. So ये भी एक छोटी जो मेरी एक इच्छा थी मन की, वो भी गुरुजी ने जाने से पहले physical form में मेरी पूरी करी। So I don't know how to thank him because my entire life is a satsang. जो जिंदगी में जीती हूँ वो मेरे गुरु की दी हुई है, मेरे गुरु जी की दी हुई है। जो सांस में लेती हूँ वो मेरे गुरु जी की दी हुई है। जो जिंदगी में जीती हूँ वो गुरु जी की दी हुई है। जो कंफर्ट मेरे को मिला है वो सब गुरु जी की दया और कृपा है। बस that's all I can say for today. And and he had told me, क्योंकि उनको पता था कि मैं शायद मंदिर में या कहीं भी सत्संग में जाकर कोई सेवा नहीं कर सकती बिकॉज फिजिकली आई एम नॉट दैट स्ट्रांग कि मैं बर्तन धोऊं। या तो ही टोल्ड मी वन सेवा, ही से तू संगत कीता कर, एंड ही ट्रेन्ड मी व्हेन ही वाज फिजिकली देयर कि इस तरह संगत होती है। वंस आई वाज एडिंग ऑन समथिंग, ही सेड चुप कर, हुन चुप हो जा। ही स्टॉप्ड मी देयर। सो बेसिकली सत्संग में भी हमें सिर्फ अपने कल्याण के सत्संग बताने हैं, हमें कोई इधर उधर की बात नहीं करनी। जो हमें टीचिंग है, जो गुरुजी ने हमें सिखाया वो ही हमें बताना है। एंड दिस इज व्हाट ही हैड सेड कि डोंट, अपनी स्टोरीज मत बनाओ, अपने प्रवचन मत दो, इतने ज्ञानी नहीं है हम सब। तो कल्याणों के ही सत्संग बताना था। एक और गुरुजी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी कि जब ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ हो रहा है ते ਤੁਸੀਂ अपनी मुठ्ठियां बंद करके रखो, और जब ਤੁਹਾਡਾ कल्याण हो जाए, जब वो तुम्हारी ठीक हो जाए वो चीज, सारी दुनिया ने दसो, तद वो मेरा सत्संग है, वो मेरी महिमा है। वरना नजर लग जाती है, टोक पड़ जाती है, और हम काम होने से पहले इतना ढिंडोरा पीट देते हैं, और उसके बाद जब ब्लेसिंग्स खराब होती हैं तो हमें लगता है कि अरे यार गुरुजी आपने क्या कर दिया, पर गलतियां हमारी होती हैं। तब तक मुट्ठी बंद करके रखनी है। फिर जब गुरु की मेहर हो जाए, जब आपका सत्संग कंप्लीट हो जाए, आपकी चीज डन हो जाए, तो आप पूरी दुनिया में बताओ, क्योंकि वो गुरु का आशीर्वाद है, वो गुरु जी की मेहर है। एंड एक और चीज मेरे माइंड में आ रही थी, हाँ, गुरु जी के साथ आपको कोई ब्लैक मैजिक इफेक्ट नहीं कर सकता, गुरु जी के साथ आपको कोई नेगेटिव एनर्जी छू नहीं सकती। आपको बस अपना ऑरा स्ट्रांग रखना है, गुरु जी से कनेक्टेड रहना है। एंड ही इज द ग्रेटेस्ट गॉड, आई कैन वाउच फॉर इट, देयर इज नो गॉड अबव हिम। शिव ओमकारा आरती करके भी हम गुरु जी को एक छोटे स्थान पे बैठाते हैं। वो इस दुनिया के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, और अगर हम गुरु जी को मत्था टेकते हैं तो सारे देवताओं और ब्रह्मांड को मत्था टेकते हैं। Jai Guruji, and thank you, gratitude and love to the entire Guru Parivar of Guruji. Jai Guruji, we all love you. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच आंटी जी। अगर आप प्लीज थोड़ा सा और ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी की हम सब संगत के साथ शेयर करेंगे, तो हम तो सुनना ही ऑन एंड ऑन चाहते हैं कि बहुत आंसर्स मिले। प्लीज आंटी जी कुछ और ब्लेसिंग्स। अब मन ही नहीं कर रहा है, तो ये है कि सुनते जाएं आपको ऑन एंड ऑन, ऐसे लग रहा है गुरुजी साक्षात बैठे हुए हैं, आप रिलिव कर रहे हैं अपने मूवमेंट, और गुरुजी को हम फील कर पा रहे हैं। प्लीज आंटी जी थोड़ा सा और शेयर करेंगे, जैसे हाँ आपको जी, गुरुजी आज्ञा दें। for now I think
सी मेडिकल प्रॉब्लम्स अभी जैसे पिछले हफ्तों में मेरे साथ इतनी चीजें हुई हैं, हमारे घर के लोगों के साथ ही इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं मेडिकल, बट सब उन प्रॉब्लम से निकल गए हैं। और वो कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं थी, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन गुरुजी ने ऐसे चुटकी में निकाल के उनको निकाला है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब I don't have words to thank him. Really, I don't have words to thank him. And मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी उनकी दी हुई है, सब कुछ उनका ही है, मतलब कुछ भी नहीं है हमारा। बेऔकात के लोगों को गुरुजी ने औकात दी हुई है। कहते थे ईगो छड्डो, अपने स्टाफ को जितना कर सकता है उतने करो, काम करे कर दे, मतलब प्रेशराइज मत करो। जो घर आए उसको चाय प्रसाद गुरुजी सबको पिलाते थे। मतलब हमें एक चाय का कप भी किसी को पिलाना पड़ जाता है तो हमें आफत आनी शुरू हो जाती है। लेकिन गुरुजी कहते थे, गुरु जी का घर है, मतलब उन्हीं का घर बना हुआ है, तो वो कहते थे तुम जो भी आए उसको मेरी संगत समझ के प्यार करो, मेरी संगत समझ के एंटरटेन करो। गुरुजी ने इतनी ब्यूटीफुल चीज सिखाई दैट when I was watching his CDs, like practically he told me कि I was just going through his CDs and I thought कि 10,000 संगत आ रही है तो भी गुरुजी नमस्ते, 20,000 संगत आ रही है बड़े फंक्शंस में तो भी गुरुजी नमस्ते। And he was doing namaste to each and every person. And I just got a lesson from Guruji that why I wait for people to come and greet me? Why can't I go and meet people? So from like I always make an effort कि मैं ये गुरुजी ने सिखाया मुझे। मैं कोई इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव थी, बहुत वो थी, ईगो से भरी हुई थी, बट गुरुजी ने नीवापन और इंसानियत दिखाई है, सिखाई है मेरे को। एंड तो मैं क्यों नहीं किसी को नमस्ते कर सकती हूँ? व्हाई डू आई वेट फॉर पीपल टू कम एंड मीट मी? एम आई सो ग्रेट? जब इतना बड़ा भगवान अपने आसन पे बैठ के सबको नमस्ते कर सकता है, तो मेरी क्या औकात है कि मैं वेट करूं कि लोग मुझे आके मिले? मैं क्यों नहीं मिल सकती किसी को जाके? तो बेसिकली ने गुरुजी ने हमें एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी है, एक अच्छे इंसान बनने की शिक्षा दी है। वो कहते थे नाइट ऑफ डिविनिटी, आई वाज गोइंग थ्रू नाइट ऑफ डिविनिटी एंड सी हाउ ही रिलेट्स टू थिंग्स। when he was talking to General Kapoor, he said, General Kapoor, तू क्यों religion के बारे में की जानता है? And then uncle बोला कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता। Then Guruji said verses from Gita, Bible and Quran. He said, if you cannot help anybody, don't harm anybody. All religions are one, God is one. And out of this hectic schedules and this materialistic world, take out some time for dignity and spirituality. गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि 24 घंटे पाठ करने हैं, अंदर 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 कहते थे करते रहो। तभी गुरुजी 2 घंटे सबको अपनी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करके शाम को बुलाया करते थे। और फिर लंगर, ऐसा भगवान मैंने नहीं देखा था कि पूरी संगत को खिला के एंड में खाता था। वो पहले सबको पूरी संगत फ्री हो जाती थी, फिर 9:30 पौने 10 गुरुजी अपने रूम में जाते थे, फिर वो अपना जो उनको खाना होता था छोटा मोटा वो खाते थे। सो आई सी इतना बड़ा भगवान जो लास्ट में खा रहा है, सबको पूछ पूछ के कहीं लेके जाना तो रास्ते में पूछना, तुसी लंगर कीता, and he would eat in the end. He would take care of everyone. I got an opportunity to go to Chandigarh with him for a marriage, and uh, he would make sure कि मैं पहुंची हूँ ठीक टाइम पे, घर पहुंची हूँ ठीक टाइम पे, मैं लंगर खा रही हूँ। एंड देन छुट्टी, मतलब he would give आज्ञा in the end. सो मैंने तो इतना कुछ गुरुजी से सीखा है प्रैक्टिकली कि इतना बड़ा भगवान हमारे लेवल पे आके अगर ये कर सकता है तो हमारी क्या औकात है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि हम लोग ईगो से क्यों भरे हुए हैं, क्यों हम नीचे ऊपर ऊंचा नीचा करते हैं, जब गुरुजी सामने बिठा के सबको लंगर खिला सकते हैं, 4 की थाली सबको शेयर करा सकते हैं, कोई ऊपर। तभी गुरुजी ने एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी कि चाहे आपका ड्राइवर है, चाहे आपकी मेड आई है आपके साथ, लेकिन अगर वो आपके साथ लंगर खा रही है तो यू हैव टू शेयर लंगर विद दैट पर्सन। अब तो कोविड में चलो सिंगल थाली सिस्टम चल गया, लेकिन गुरुजी ने ये शिक्षा दी है कि सब एक बराबर है, एक समान है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। इंसानियत सीखना उन्होंने सिखाया है, मन से प्यार करना उन्होंने सिखाया है, दिल से लोगों को रिस्पेक्ट करना उन्होंने सिखाया है। कहते हैं मंदिर भागते जा रहे हो, घर में एक बीमार बंदा बैठा हुआ है आपके घर में, उसको छोड़ के गुरुजी ने कभी नहीं बोला था। एक आंटी की मदर इन लॉ की तबीयत खराब थी, वो मंदिर आके गुरुजी ने घर भेज दिया था। कहते तू जा अपनी सस्ती सेवा कर। अंकल आंटी की सेवा करे, यूज्ड टू से लुक आफ्टर योर फैमिली, लुक आफ्टर योर डेली कोर्स। मतलब वो भी एक पाठ पूजा, एक भक्ति है कि हम जो बच्चों को सुबह पढ़ाते हैं, बच्चों का काम करते हैं, अपना घर बार संभालते हैं, वो सबसे बड़ी पूजा है।
उसको छोड़ के हम पूजा करें तो वो भी गलत है कि बच्चे हमारे बिना खाए पिए जा रहे हैं और हम मंदिर की लंगर बनाने में लगे हुए हैं। घर में हम चम्मच भी नहीं उठा रहे, घर ही एक मंदिर है, ही यूज्ड टू से। अगर हम किचन में एक चीज भी बना लेते हैं तो वो, वी ऑल हैव कुक्स, वी हैव सर्वेंट्स, बट अगर हम एक चीज बना के गुरु जी क्या खाते हैं, वो हम लोग ही खा रहे होते हैं। भोग क्या लगाना है, वो हम ही खा रहे होते हैं, वही हमें ब्लेसिंग ही दे रहे होते हैं। वो कहते थे पाठ करके अपना एक चीज घर में बना लो पूरा दिन। जरूरी नहीं है कि तुमने सारी कुकिंग करनी है, एक चीज अपनी हाथ से बना ली और सबको दे दी, क्योंकि जो वाइब्रेशन जाएगी वो सब पूरे घर को मिलती है। तो प्रैक्टिकली गुरुजी ने ये चीजें सिखाई। मतलब आई रियली डोंट नो हाउ टू से माई लाइफ इज अ टोटल चेंज। मतलब ए 360 डिग्री टर्न लिया है मेरी जिंदगी ने, मेरे में नेचर ने, मेरे दुनिया की नजरिया बदला है देखने का। गुरुजी कहते थे तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, तुम अपना ध्यान रखो। और गुरुजी का एक वहाँ एक बहुत अच्छा डांस नंबर चलता था विच इज वेरी क्लोज टू माई, दुनिया की छड़ परवाह की आजा अपना नचिए ना तद। तो गुरुजी हमेशा कहते दुनिया की परवाह करना छोड़ दो, अपने आप को संभालो, अपने आप को देखो, एंजॉय करो जिंदगी में, लिया ना एंजॉय कर लो। कहते थे पास्ट इज डेड, नेवर थिंक अबाउट इट, प्रेजेंट इज माई गिफ्ट, एंजॉय इट। फ्यूचर का तुम्हें पता है या मुझे पता है? तो हम क्या करते हैं, अपने प्रेजेंट को ही खराब कर लेते हैं कि फ्यूचर हमें में ये होने वाला है। हमें तो पता ही नहीं कि कल होना भी है या नहीं, ये चीज होनी है। और हम अपना स्ट्रेस लेके हम जन्मों की, हम 10 साल की प्लानिंग कर लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेते हैं, ये करा लेते हैं, वो करा लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं। नॉट दैट कि हम ये करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना रैट रेस में इतना पागलपना नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर का सिर्फ गुरु जी को पता है। और आज अपनी जिंदगी एंजॉय कर लो। ये तो कोविड ने हमें सिखाई दिया है कि जो आज है वो आज ही है। आज अपनी जिंदगी को खराब मत करो आगे का सोच के। जो है आज 100 रुपए है ना, 100 रुपए एंजॉय कर लो। आज मंदिर जा सकते हो ना, आज ही एंजॉय कर लो। मैंने तो इतना चेंज देखा है इस समय गुरु जी के टाइम से और आज की टाइम में। तब हम इतने आराम से मंदिर चले जाया करते थे, 4 लोग होते थे, लंगर खा लेते थे। और फिर मंडे जब मंदिर खुला तो सब अपने घर से कुछ कुछ बना के आते थे और हम लोग बैठ के खाया करते थे मंदिर में। फिर बाद में समोसा प्रसाद आना शुरू हुए, फिर चाय प्रसाद आनी शुरू हुई, फिर सेवादार शुरू हुए। कच्ची समाधि थी, पक्की समाधि बाद में आई, पॉलिटिक्स थी, वो सब खत्म हुआ। मतलब इतनी चीजें हमने आंखों से देखी है। मतलब इतनी, आज इंजॉय कर लो, डायमंड पीरियड है, आज भी डायमंड पीरियड है। आगे का किसी को नहीं पता कि हम कुछ कर भी पाएंगे या नहीं। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, नाउ। वी डोंट हैव टू वेट फॉर टुमारो, क्योंकि मैंने अपने सामने इतनी चेंज होते हुए यहाँ देखा है। कच्ची समाधि को पक्की समाधि, मंदिर में एक डेकोरम फॉलो हुआ बाद में। पहले तो हम आराम से जाके बैठे रहते थे मंदिर में, कोई मना नहीं करता था, जहां झाड़ू पकड़ लिया, जहां सेवा कर ली। अब there is a restriction, you can't go into the samadhi. So whatever you're getting today, just enjoy that. Don't think कि कल आएगा, कल कभी, जो आएगा बहुत चेंज से आएगा, अभी भी बहुत टाइम है। So we have to right away start our journey with him. We have to give a blank paper to him. जब हम मत्था टेकते हैं, और मत्था टेकने से क्या होता है, अपनी मत मुझे दे दो, मेरी मत आप ले लो। जब हम मत्था गुरु जी के आगे टेकते हैं तो हम सरेंडर कर देते हैं कि आज हमने अपना दिमाग खाली कर लिया गुरु जी, अब आप यू टेक ओवर अस एंड योर डिसीजंस आर माय डिसीजंस। सो लेट हिम बी द डिसीजन मेकर ऑफ योर लाइफ एंड लेट हिम डिसाइड योर डेस्टिनी। एंड मतलब मैंने, आई रियली डोंट नो कि गुरुजी ने कैसे जिंदगी चेंज करी है, कैसे चीजों का नजरिया बदल लिया, कैसे चीजों को देखने का। यूं कहते थे, कहते अपने पे ध्यान दो, अपने आप को चेंज करो, तुम दुनिया को नहीं बदल सकते। और जब तुम अपने आप को बदल दोगे ना, तो पूरी दुनिया तुम्हें ब्यूटीफुल और सुंदर लगने लगेगी। एंड you all, we all have flaws because we are human beings. But जब हम किसी में 100 कमियां देखेंगे तो हमें कमियां नजर आएंगी। अगर हम 100 कमियां नजरअंदाज करके एक अच्छाई उसमें देख लेंगे तो हमें लगेगा ये कितना अच्छा इंसान है। तो हमें हमेशा गुरुजी ने प्रैक्टिकली सिखाया है कि उसकी अच्छाइयां देख लो, क्योंकि वी हैव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो वी हैव टू जस्ट सी द पॉजिटिव पार्ट इन द पर्सन। और कहते थे जब तुम्हारे साथ लोग जाना शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे साथ लोग कटना शुरू हो जाएंगे, तो दैट मीन्स दोज पीपल आर नॉट हेल्दी फॉर यू, नॉट दैट दे आर बैड पीपल, but they are not good for you. He wants to make your life positive. So when people are leaving from your life, just be happy, because गुरु जी की मर्जी नहीं है कि आप उनके साथ एसोसिएट करो। बिकॉज वो एक लेनी देनी होती है, जब लेनी देनी खत्म तो बंदा आपकी जिंदगी से चला जाता है। वी आर ऑल puppets, दिस इज अ ड्रामा वी आर फेसिंग, एंड यू हैव टू जस्ट बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर in whatever is happening around you. Just don't get into that mess. वो हमें कीचड़ से निकालने आए थे और उस कीचड़ से ही हमें बाहर आना है। We have to become like lotus कि जो कीचड़ में उगता है,
लेकिन सराउंडिंग्स में खराब होता है और निकलता है तो ऊपर इतना ऊपर जाता है, ब्यूटीफुल निकलता है. तो वी हैव टू कीचड़ तो all around है, but we have to become that lotus. We have to amend ourselves. We have to work on ourselves. Not कि हम प्रवचन दें, लोगों को सिखाएं, अपने आप को बदल देंगे, अपना नजरिया बदल देंगे देखने का, तो दुनिया देखना कैसे बदल जाएगी. So this is all I can say for today. And if I get an opportunity again, of course, my life is an entire satsang and I can be on and on. मैं पूरा रात एक सत्संग कर सकती हूँ. But जो अब गुरुजी ने आज बुलवाया, मुझे तो 15 मिनट बाद ये भी नहीं पता होगा कि मैंने क्या बोला था, because I don't talk, he talks through me. And not that कि I've got that power, that shakti or that capacity. No, it is his blessing, it is his meher. वो बुलवाते हैं हमसे, वरना अगर हम सत्संग करना भी चाहें तो हम नहीं कर सकते. We'll stammer, we cannot do anything. ये उनकी मेहर है, ये कृपा है, तभी हम आज ये कर पा रहे हैं. So it's only thank you and thank you and thank you. And love to entire Guru Parivar and love to our प्यारे प्यारे गुरु जी. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी महाराज का. Many answers आंटी जी, थैंक यू सो मच. और मैं गिनी आंटी को प्लीज वेलकम करूंगी. जी हाँ आंटी, प्लीज kindly unmute yourself and say thanks. शालिनी आंटी जी, over to you. Jai Guruji Maharaj, Jai Guruji Sangat ji. Shalini aunty, your satsang today was so captivating. I think all of us were so engrossed and so keen to listen to every word that you said. In whatever time that whatever you have said, you've given us such beautiful messages from Guruji, what he wanted us to be, how he wanted us to change ourselves. Very, very explicitly, very, very clearly, every word made so much of sense to us. You said that he said 100% faith with Guruji is 100% result with Guruji. Very true, very true. It is, I think, the eternal truth. And also what you said was Guruji's blessings have grown manifold, even though he is not physically with us. But at the same time, he's blessing us, you, and the whole world. Whoever is connecting with him, he's blessing them day in and day out. And आपने जैसे कहा कि Guruji does not, have any vengeance or any deity for that matter has any vengeance against anyone. They are full of love. All they need from us is our true devotion, our love, and they pardon us and they bless us all the time. कितना अच्छा आपने कहा, गुप्त पाठ करो, गुप्त सेवा करो, गुप्त दान करो, वहम छड्डो. Guruji कहते हैं जैसे कि 13 number is also a lucky number, which is very, very true. These are all manifestations of human beings. 13 is unlucky and 7 is lucky. No. Every 13 number is also lucky. नीवे होके जियो, ego छड्डो. किन्नी सोनिया गल्लां तुसी आज साडे नाल शेयर कीतियां, and I'm sure everyone will try and imbibe whatever you have said. He made life so simple for us. He said, "Tusi kite bhi mantra jap karo, kadi bhi mantra jap karo. You don't have to follow rituals or form some kind of a routine or some kind of a ritual for that matter." And very nice thing that you said was that write your blessings. As human beings, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, we forget how God has blessed us. We start cribbing कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला. But at the same time, when we write down our blessings and we reflect on them at some point of time, we understand that yes, Guruji is blessing us. ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ, we are blessed. We are eating well, we are blessed. We are living in a good house, we are blessed. We have good friends, we have good parents, we have good brothers and sisters, we are blessed. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ. I used to feel a long time back that Guruji, I want to see a miracle. I would like to see a miracle in my life too. But aren't these miracles? These are also miracles. And Guruji goes wherever one really desires, his blessings. One who requires, not desires, but requires his blessings. So I'm sure that whenever we need Guruji, he will be with us. And for that matter, he is already with us by giving us such lovely blessings. And you also said that he's the only one who can rewrite our destiny. So beautifully said. You are so blessed. He gave you a new life. He gave you all the things that you desired for in life. And he also said that part happe karya karo.
which is very true. ਅਸੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, but ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ. You can't compare to somebody else, work. Nobody can work for you. You have to work for yourself. So if you have to connect with Guruji, you have to work for yourself. You have to show that devotion, that dedication, that zealous, effort to be with Guruji. Very, very nice. I mean, I am totally besotted by what you have said. Each word is a kind of a indication for us as to how to connect with Guruji. Your personal satsangs have shown how magnanimous Guruji was. ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ. How he has connected us. I'm sure there are so many people here. I may know just a few people in this Zoom link platform today, but at the same time, I feel so connected. We may not have seen you, but we have heard your satsangs. It connects us so well that we belong to this, cult. We belong to this group where we are like-minded, where we are all spiritual, where we are there for each other. So that connect Guruji has made, and he has made a beautiful, beautiful parivar for everyone. I'm sure the new Sangat is going to benefit from whatever you have shared today, Auntie. Thank you so much. And we look forward to hearing more from you. And Definitely, Auntie. And personally, I feel I would love to meet you. Anytime you come to Chandigarh, please do Yeah, put in sure, a message Auntie, definitely. in this group. We would like to connect. Asi Guruji, I have met him only once. And I could not connect at that time. But I'm sure when we meet, new Sangat meets the old Sangat, I think the connection and the bond will become even more stronger. Yeah, Pandemic true. has made us, stay apart and not be there in the live satsangs. But even though the virtual satsangs have made us connect with Guruji so well, just because the old Sangat is sharing their heart out, nobody has inhibitions about sharing what they have gone through. So thank you so much once again, Shalini Auntie. We look forward to more satsangs from you. Thank you Yeah. so much. Jai Guruji, And one, Shukrana. and one more Please. thing, Auntie, एक चीज और आ रही है just mind में, अभी गुरुजी बार बार डाल रहे हैं कि for Amrit Vela, a lot of people have started Amrit Velas. Not that कि Amrit Vela बहुत अच्छा time होता है, Brahm Muhurat is the best time to do your part in puja, but because of medical issues, because of some people having small children, oldies in the house, we cannot do Amrit Vela because bodies get tired, तो एक दिन मैं ऐसे गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी मैं तो अमृत वेला नहीं कर सकती. देन गुरुजी ने संगत के थ्रू आंसर कराया कि जिस वेले तू अपने गुरु ਨੂੰ याद करे वही अमृत वेला है, वही प्रेयर है, वही सेवा है, वही सिमरन है, वही सत्संग है. जो कर सकता है बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अमृत वेला संभालना तो वाणी में भी लिखा है, लेकिन जो नहीं कर सकते वो अपने आप को गिल्टी मत फील कराओ कि हम नहीं कर सकते. दिन में 1 सेकंड भी गुरुजी को याद कर लोगे ना, वो भी अमृत वेला है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. आपने ही बोला ना, गुरुजी ने इतना ही लाइफ सिंपल करी हुई है सबके लिए. अमृत वेला क्यों कहते हैं? अमृत वेला इस करके कहते हैं बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन एवरीथिंग इज शांत एंड क्वाइट एंड यू कैन कनेक्ट. बट इफ यू कांट डू इट एट दैट टाइम, डजंट मीन दैट यू कांट कनेक्ट विद गुरुजी. You can connect with him at any point of time of the day, evening, night, whenever you can. So thank you so much, Auntie. We look forward Most welcome, to more Auntie. satsang. Definitely, Auntie, definitely. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Over to you, Auntie. Jai Guruji, Shukrana Guruji Maharaj. Thank you so much, Auntie Ji, for beautiful blessings. Thank you, Guruji Maharaj. संगत जी, आप ही सब गुरु महाराज जी से आज्ञा ले सकते हैं. थैंक यू सो मच गुरुजी, आज का दिन ब्लेस करने के लिए, ब्यूटीफुल सत्संग शेयरिंग, संगत सुनवाने के लिए. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज. जय गुरुजी. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेहर गुरुजी. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी, शुक्राना.